एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। महाराष्ट्र के धुले में एक सड़क हादसे में 7 मजदूर हलाक हो गए जबकि 15 जख्मी हुए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। महलूकीन का ताल्लुक मध्य प्रदेश से बताया जाता है। जराये के मुताबिक मजदूर टेम्पो पर सवार थे और बड़वानी से उस्मानाबाद जा रहे थे। आज सुबह सवेरे एक बड़ा हादसा पेश आया है महाराष्ट्र के धुले में, जहां एक सड़क हादसे में 7 मजदूर हलाक हो गए हैं। 15 जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुतनाज़ शहरियत तरमीमी बिल से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग। थोड़ी देर में आसाम भवन में मीटिंग होगी। शुमाल मशरिक़ के तमाम उज़राए आला करेंगे इसमें शिरकत। तमाम सियासी जमातों और अक़लियती ग्रुपों को भी किया गया है मदऊ। आपको फिर बता दें कि मुतनाज़ शहरियत तरमीमी बिल से मुतल्लिक़ अहम इजलास, वज़ारत दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग। थोड़ी देर में आसाम भवन में ये मीटिंग होने वाली है। शुमाल मशरिक़ के तमाम उज़राए आला इसमें शिरकत करेंगे। तमाम सियासी जमातों और अक़लियती ग्रुपों को भी इसमें मदऊ किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुतनाज़ शहरियत तरमीमी बिल से मुतालिक। इस ताल्लुक से एक अहम इजलास होने वाला है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में थोड़ी देर में ये इजलास होगा। थोड़ी देर में आसाम भवन में मीटिंग होगी। शुमाल मशरिक़ के तमाम उज़राए आला को इसमें मदऊ किया गया है। तमाम सियासी जमातों और अक़लियती ग्रुपों को भी मदऊ किया गया है। तो हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन के जरिए। खुर्रम, मुतनाज़ शहरी तरमीमी बिल से मुतालिक अहम इजलास है, अचानक ये इजलास बुलाया गया, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, ये अचानक इजलास नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये जरूर है कि हुकूमत ने अपने शुरुआत में ही साफ कर दिया था जब से सरमाई इजलास शुरू हुआ है। अपने एजेंडे में शहरियत तरमीमी बिल को 16वें नंबर पर रखा था हुकूमत ने और इस तरह से पूरा एजेंडा तय कर दिया था। लेकिन अभी तक ये बिल नहीं आया है। कई तरह के मुतनाज़े फैसले, जो आप कहना चाहिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र को लेकर के काफी हंगामा आ रहा है, वो देखने को मिली ऐवान में। तो अब ये इस बिल को लेकर के क्योंकि हुकूमत लाना चाहती है, 13 दिसंबर तक ही वक्त है हुकूमत के पास कि इस बिल को लेकर आए। अब तक इस बिल को लेकर के क्योंकि एजेंडे में ये शामिल है, तो अब इस बिल को लेकर के एक राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले इस बिल को लेकर के ये साफ था कि नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं, खासतौर से असम है, नागालैंड है, तो ये सारी रियासतें हैं, मणिपुर है, तो वहाँ पर जिस तरह से अक़लियती तबक़ात की वहाँ पर अक्सरियत है और वहाँ पर बीजेपी की भी हुकूमत है, तो वहाँ पर मुखालफत ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी और हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंज हो गया था कि आखिर अपनी साथी हुकूमतें हैं उनको भी कैसे साथ लेकर चला जाए। तो एक तरह से इस पूरे बिल पर एक राह हमवार करने की कोशिश है कि इसको पार्लियामेंट में लेकर आया जाए। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस मीटिंग का बायकॉट किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम इस बिल को रोक नहीं सकते, लेकिन हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, तो कांग्रेस के लोग इस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये अहम इजलास आज असम भवन में हो रहा है, होने वाला है और अमित शाह खासतौर से इस पूरे मामले की कमान संभाल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के अमित शाह लगातार बयान देते रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में भी बयान दिया था कि वो इस तरह का बिल लेकर आना चाहते हैं। ये मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखें खुर्रम, आपके बाद दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग शुरू होने के बाद आपके बाद दोबारा लौटेंगे।